एक नोटिस जारी कर दे बीपीएससी की भाई नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, एक सेट में ही क्वेश्चन का इस्तेमाल होगा। नॉर्मलाइजेशन लागू होने से परेशानी यही है कि ज़्यादा मार्क्स वाले का कम हो जाएगा, कम वाले का ज़्यादा, कुछ पता नहीं चलेगा। जो लोग पैसा पैरवी वाले होंगे, जो कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया, वो पैसा देके इसमें सेंधमारी कर लेंगे। वो तो आंदोलन मजबूर होकर करते हैं ना, जब हमारी बातों को नहीं सुना जाता तब सड़क पे उतरते हैं। और हम लोग नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जा रहा है, पूरे भारत के स्टूडेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, यूपीएससी में भी देखिए नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है, एक सेट में ही क्वेश्चन दिया जाता है सभी अभ्यर्थियों को। तो ये बीपीएससी कुछ कोचिंग माफियाओं, कुछ रंगासियार बहुरूपीय शिक्षकों के कहने पर नॉर्मलाइजेशन लागू करे तो बिल्कुल गलत है। अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग बीपीएससी को करना था 15 नवंबर को, क्यों नहीं मीटिंग हुई? तो ये गुप्त रूप से जो लागू किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है। जितने भी छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसपे अभी तक सरकार के संज्ञान में नहीं आया है। बातें लगातार हम लोग भी सवाल जब कर रहे हैं तो सरकार के तरफ से ये पता चल रहा है कि जो प्रक्रिया है वो सरकार अपने संज्ञान में लेकर कर रही है। लेकिन कल की मुद्दा बता दें, कल बीपीएससी ऑफिस के बाहर बहुत भारी मात्रा में लोग हंगामा और आंदोलन करने वाले हैं। हमारे साथ छात्र युवा नेता दिलीप कुमार है। कैसे आप देखते हैं, सरकार बोल रही है बातें संज्ञान में है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? देखिए, सरकार अगर ऐसा बोल रही है, सरकार के कोई अधिकारी नेता बोल रहे हैं, तो उनको चाहिए कि भाई डिमांड पूरा कर दे, एक नोटिस जारी कर दे बीपीएससी की भाई नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, एक सेट में ही क्वेश्चन का इस्तेमाल होगा। तो आंदोलन करने की जरूरत कहाँ? हम लोग तो आंदोलन मजबूर होकर करते हैं ना, जब हमारी बातों को नहीं सुना जाता तब सड़क पे उतरते हैं। और 6 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस के बाहर हम लोग का आंदोलन है, और शांतिपूर्वक आंदोलन है। ये सिविल सेवा के अभ्यर्थियों का आंदोलन है। इसी में से कोई एसपी जो यूपीएससी देंगे, एसपी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, बीपीएससी से एसडीओ, डीएसपी बनेंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो अभी बिहार सरकार में अधिकारी और कर्मचारी होंगे, कोई सीओ होंगे, आरडीओ होंगे, कोई किसी पद पे होंगे, वो लोग भी आंदोलन में आ रहे हैं। तो हम लोग अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को भी समझते हैं। हम लोग कहीं से भी कोई सड़क जाम नहीं करने जा रहे हैं। कितना भी कर्तव्य समझते हैं, लेकिन हर बार तो आप लोग के ऊपर लाठी चार्ज होता है। पिछली बार भी ये तो सरकार ने अपना कर्तव्य नहीं समझती है ना, पुलिस नहीं समझती है कि लाठी चलाती है। हम लोग तो अपना कर्तव्य समझते हैं, हम लोग कहीं रोड जाम नहीं करते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक कहीं साइड में अपनी बात को रखते हैं, मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और हम लोग नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जा रहा है, पूरे भारत के स्टूडेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे भारत के, पूरे इंडिया के, पूरे देश के स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। अभी यूपी में देखिए वापस लेना पड़ा आंदोलन के बाद, 2022 में बिहार में भी वापस लेना पड़ा था आंदोलन के बाद। और यूपी हो, झारखंड हो, एमपी हो, कहीं भी यूपीएससी में भी देखिए नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है, एक सेट में ही क्वेश्चन दिया जाता है सभी अभ्यर्थियों को। तो ये बीपीएससी कुछ कोचिंग माफियाओं, कुछ रंगासियार बहुरूपीय शिक्षकों के कहने पर नॉर्मलाइजेशन लागू करे तो बिल्कुल गलत है। अभ्यर्थियों की मांग पे काम होना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग बीपीएससी को करना था 15 नवंबर को, क्यों नहीं मीटिंग हुई? तो ये गुप्त रूप से जो लागू किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा। क्या लग रहा है इसमें शामिल कौन कौन अधिकारी हो सकते हैं? शिक्षा विभाग से भी आप लोग ने बातचीत? देखिए, इसमें शिक्षा विभाग का कोई रोल नहीं है, इसमें बीपीएससी का रोल है। संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, तो बीपीएससी को ये चाहिए, बीपीएससी के चेयरमैन साहब को चाहिए कि जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसी व्यवस्था को कायम रखे और एक सेट में क्वेश्चन दे, 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो। कोचिंग माफियाओं, बहुरूपीय रंगासियार शिक्षकों के कहने पे न करें। परेशानी क्या क्या आ रही है? नॉर्मलाइजेशन लागू होने से परेशानी यही है कि ज़्यादा मार्क्स वाले का कम हो जाएगा, कम वाले का ज़्यादा, कुछ पता नहीं चलेगा। जो लोग पैसा पैरवी वाले होंगे, जो कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया, वो पैसा देके इसमें सेंधमारी कर लेंगे, कम मार्क्स वाले को भी पैसा लेके पास करवा लेंगे। और जो तर्क दिया गया बीपीएससी के द्वारा कि 10-12 लाख संख्या होगी इसलिए नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, तो संख्या तो 5 लाख से कम है। फिर दिया गया कि पेपर लीक रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, 3 सेट में देंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। तो अभी भी 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता है हर प्रतियोगी परीक्षा का, और उसमें से कोई एक सेट सभी अभ्यर्थियों को दिया जाता है। और जो परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया, वो लोग 4 सेट का क्वेश्चन आउट करवा लेते हैं, और जिससे पैसा लिए रहते हैं ना, उसको 4 सेट का क्वेश्चन आंसर हटवा देते हैं। तो अभी जो 3 सेट में क्वेश्चन देंगे, तैयार करेंगे, तो 3 सेट का ये लोग आउट करवा लेंगे और 3 सेट का क्वेश्चन हटवा देंगे, तो फिर तो पेपर लीक हो जाएगा। तो पेपर लीक का संबंध 1 सेट या 2 सेट से नहीं है। पेपर लीक का संबंध है कि शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो 3 शिक्षक का नाम आ रहा है पटना के कि पेपर लीक में रहते हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो 266 लोग पकड़े गए हजारीबाग से पेपर लीक में, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आजीवन उसको प्रतिबंधित किया जाए, तब अभ्यर्थी डरेंगे,
कि अगली बार वो क्वेश्चन नहीं खरीदेगा, ना सेटिंग कराएगा। तो ये काम होना चाहिए। बिहार में तो हमेशा से आप देख रहे हैं कि पेपर लीक का मामला सामने आ ही जाता है, कितना भी कड़ाई हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पे विशेष कानून की गठन करना चाहिए? देखिए, कानून अभी तो हाल फिलहाल में हम लोग मांग करते रहे तो बना है, लेकिन जब तक आप पेपर लीक में संलिप्त बड़े लोगों को नहीं पकड़िएगा तो फिर कानून बनाने से क्या फ़ायदा। कानून आप बना दिए, लेकिन आप मानिए ही नहीं कि पेपर लीक हुआ, आप मानिए ही नहीं कि फलना आदमी इस पेपर लीक में संलिप्त है। बचा लीजिए बड़े बड़े लोग को, तो फिर उस कानून का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है, कोचिंग शिक्षक, सेटर और कुछ अधिकारी, वैसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। संख्या कितनी होगी आप लोग? हज़ारों की संख्या होगी। अब कितने हज़ार होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, किसी संगठन का नहीं है कि पता हो कि इतना मेरा मेंबर है। ये तो अभ्यर्थियों का आंदोलन है। तो देखिए, आप लोग ने ऑर्डर वगैरह तो लिया ही होगा, इसमें बीपीएससी ऑफिस जाके अपनी बात रखना है, तो इसमें आदेश की क्या बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि आप बिना आदेश लेके आप वहां तक नहीं जा सकते, पहले ही आप लोग को रोक दिया जाता है। नहीं, हम लोग बीपीएससी ऑफिस जाके चेयरमैन सर से बात करना चाहते हैं, तो इसमें किसी से आदेश लेने की क्या बात है। हम लोग कोई सड़क जाम तो नहीं न करने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ बीपीएससी ऑफिस जो संवैधानिक संस्था है, जिसने भर्ती निकाला, विज्ञापन निकाला, अभ्यर्थी हैं, फॉर्म भरा है अभ्यर्थियों ने, तो हम मांग करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। लग रहा है इस बार सुन लेंगे। सुनना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक राज्य है, तो सुनना तो चाहिए। नीतीश कुमार जी पे तो भरोसा है कि वो जरूर अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे। और इस मुद्दे पे किन किन से आपकी बात हुई? कोई अधिकारी, बिहार सरकार के कोई मंत्री? देखिए, किसी नेता से तो हमारी कोई बात नहीं हुई है, ना किसी ने फ़ोन किया है, ना ही किसी अधिकारी ने बात किया। हम चेयरमैन सर से मिलने भी गए थे परसों, तो बताया गया कि वो छुट्टी में है, तो अभी तक तो बात नहीं हुई। हम इससे पहले भी 3-4 बार मिलने गए थे चेयरमैन सर से, लेकिन वो मिले नहीं, जबकि वो ऑफिस में उस समय थे, नहीं मिले। और परसों हम गए थे 3 दिन 3 दिन पहले, तो वो नहीं मिले, बोले छुट्टी पर है, वहाँ के लोग बताए। नहीं मिल रहे हैं? हाँ, नहीं मिले। अब क्यों नहीं मिल रहे हैं वो तो वो जाने। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ है देखिए छात्र युवा नेता दिलीप कुमार। इन्होंने कहा नॉर्मलाइजेशन जो लागू कर दिया गया, जिसको लेकर छात्रों को काफ़ी परेशानी आ रही है, जिसको लेकर लोग कल 11 बजे आंदोलन करने वाले हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।